फागुन का महीना था। गांव में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बच्चों की टोली रंग और पिचकारी खरीदने में व्यस्त थी, तो महिलाएं गुजिया, पापड़ और पकवान बनाने। हर गली, हर चौपाल पर ढोलक की थाप सुनाई दे रही थी। इसी गांव में रहती थी रंगोली, जो अपनी सोच और हुनर के लिए मशहूर थी। रंगोली का नाम उसके पिता ने इसलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही रंगों से खेलना पसंद करती थी। उसकी बनाई हुई रंगोलियां पूरे गांव में मशहूर थी। चाहे दिवाली हो या शादी, हर त्योहार पर उसकी रंगोली की चर्चा होती। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग होने वाली थी। गांव के चौधरी जी हर साल होली का सबसे बड़ा आयोजन करते थे। उनका बड़ा सा आंगन गांव वालों के लिए होली का मुख्य स्थल बन जाता। इस बार चौधरी जी ने ऐलान किया कि होली के मौके पर रंगोली प्रतियोगिता रखी जाएगी। जिसने सबसे सुंदर रंगोली बनाई उसे इनाम में 5,000 रुपए और एक नई साइकिल मिलेगी। ये सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। बच्चों से लेकर बड़े तक अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुट गए। रंगोली ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। रंगोली के लिए यह मौका सिर्फ इनाम जीतने का नहीं था, बल्कि अपनी कला को और बेहतर तरीके से दिखाने का था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं ऐसी रंगोली बनाऊंगी कि लोग उसे भूल न पाए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, जीतने की चिंता मत करना। रंगोली ने अपनी बचत के पैसे निकाले और बाजार से चमकीले रंग और नए डिजाइन के स्टेंसिल खरीदे। वह दिन रात अभ्यास करने लगी। रंगोली के अलावा गांव के कई और लोग भी प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहे थे। रामू काका के बेटे मोहन, जो शहर से आकर पढ़ाई कर रहा था, उसने भी भाग लेने का निर्णय लिया। उसने इंटरनेट से कई डिजाइन सीखे और अपने दोस्तों से मदद ली। गांव की बिंदिया, जो हमेशा रंगोली से जलती थी, उसने ताना मारा, इस बार तो मोहन जीतेगा, तुम क्या करोगी? रंगोली ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपनी मेहनत में विश्वास रखती हूँ। आखिरकार होली का दिन आ गया। गांव की चौपाल में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। हर प्रतियोगी ने अपनी जगह ले ली। रंगोली ने कोने में एक शांत जगह चुनी जहां वह ध्यान से काम कर सके। जजों में चौधरी जी के साथ गांव के स्कूल के अध्यापक और पास के कस्बे के कलाकार शामिल थे। सबकी निगाहें प्रतिभागियों पर थी। रंगोली ने अपनी रंगोली में गांव की संस्कृति और होली के त्योहार की झलक दिखाने का सोचा। उसने पिचकारी से रंग उड़ाते बच्चों, ढोल बजाते पुरुषों और गुलाल उड़ाती महिलाओं का एक दृश्य बनाया। उसकी रंगोली में हर रंग जैसे जीवंत हो उठा था। जबकि मोहन ने एक आधुनिक डिजाइन बनाया जिसमें होली के रंगों को गैलेक्सी के रूप में दिखाया। बिंदिया ने पारंपरिक फूलों की आकृतियां बनाई। हर किसी की रंगोली अनोखी और सुंदर थी। रंगोली प्रतियोगिता खत्म होने के बाद जजों ने हर डिजाइन को ध्यान से देखा। पूरे गांव के लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। जजों ने सभी रंगोलियों की तारीफ की, लेकिन जब रंगोली की बारी आई तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। चौधरी जी ने कहा, रंगोली की कृति में न केवल हुनर है, बल्कि हमारी परंपरा और त्योहार की आत्मा भी झलकती है। आखिरकार रंगोली को विजेता घोषित कर दिया गया। पूरे गांव ने तालियां बजाई। मोहन और विद्या ने भी उसे बधाई दी। रंगोली को इनाम में 5,000 रुपए और एक नई साइकिल मिली। रंगोली ने इनाम लेकर कहा, ये जीत मेरी मेहनत और मेरी कला की ताकत को दर्शाती है। मैं इसे पूरे गांव को समर्पित करती हूँ। उस होली पर रंगोली ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि गांव वालों के दिल भी जीत लिए। उसकी कहानी आज भी गांव में प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है। यह दिन साबित कर गया कि सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। गांव में आज भी होली पर रंगोली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसकी रंगोली केवल रंगों का खेल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश थी जो हमेशा याद रहेगी।